नमस्कार दोस्तों। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखदायी बात यह है कि बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे प्रिय पांडे रामचंद्र पांडे जी का, देवेंद्र भाई का, आर पुलिया जी का, हमारे पब्लिशर नरेंद्र कुमार जी का, आप सबका। सीधे मुद्दे पे आते हैं। आवाज कम आ रही? Am I audible to the back? ठीक है, I'll try to maintain this. मुद्दा आज का ये है डायबिटीज के आखिरी दिन, यानी कि इंग्लिश में जो पास आपको मिला था लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज। इसमें ये नहीं लिखा लास्ट ईयर्स ऑफ डायबिटीज, लास्ट मंथ्स ऑफ डायबिटीज, नॉट इवन लास्ट वीक्स ऑफ डायबिटीज, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के अंतिम कुछ दिन। इसका मतलब तो ये है कि आज से कुछ दिनों के अंदर डायबिटीज खत्म होने वाला है। ये कई लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा, लेकिन आज की तारीख में एट दिस मोमेंट हमारे भारत में ऐसे कुछ जगह हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, जहां पे डायबिटीज है ही नहीं, हार्ट डिजीज है ही नहीं, कैंसर भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर दवा तो खाता नहीं है। वो जब तक जिंदा रहते हैं हेल्दी रहते हैं, जब मृत्यु के बाद भी ऑटोप्सी पे कुछ मिलता नहीं है। लाइफ पूरी हो गई 100 साल की और उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर वो एक जगह पे है इस देश में, तो वो बाकी जगह पे हो सकता है। अगर इस पे मुझे कोई फिल्म बनानी होती तो उस फिल्म का मैं नाम रखता डायबिटीज की दीवार। एक दीवार है बहुत बड़ी, लेकिन अंदर से खोखली है। वो बड़ी है इसलिए हमें आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। खोखली है इसका मतलब यह है कि वो जल्दी से टूट सकती है। ये फिल्म बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसी एक फिल्म बनी है दीवार, तो शुरू उससे करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ गुण है जो आपको सोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। तो पिछले अगले 1 मिनट को आप ध्यान देखिएगा। यहाँ आपने देखा 2 भाई हैं, एक का नाम तो रवि है, दूसरा नाम क्या था? विजय। हाँ, दोनों अपनी मंजिल पे पहुंच गए। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना नहीं कि मंजिल पे पहुंचना, इंपॉर्टेंट है कि वो रास्ता कौन सा है। तो वो रास्ता अगर गलत है तो फिर वो गलत ही माना जाएगा। तो व्हाट इज जो हमने अपनी सोसाइटी में देखा, जो हमने अपने आसपास देखा, जो चीज़ हमारी सोसाइटी में लागू है, जो प्रिंसिपल कि मंजिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रास्ता, कैसे आप वहाँ पे पहुँचे। क्या वही चीज़ इंसान के बॉडी के अंदर भी वो होती है क्या? क्या वही रूल इंसान के बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट होती है क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या होता है? वो बहुत सिंपल है। जिस इंसान का शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है उसे डायबिटीज बोलते हैं। कितना ज़्यादा होता है? आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ थोड़ी ठीक करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, कई बार जब हम एक सिनेमा हॉल में घुसते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ दिखाई देने लगता है।
ठीक उसी तरह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन धीरे 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 अगले 2-3 मिनट में आपको समझ आ जाएगी बात। ओके, सो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज का एक सिंपल सा एक अर्थ यह है कि जिसका ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है वो डायबिटीज का पेशेंट है। लेकिन वो कैसे, कितना ज्यादा और क्यों, उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। मुझे 3 लोग चाहिए अभी, 3 वॉलंटियर्स, एनीबॉडी, 3 लोग ऑन द स्टेज, कोई भी 3 लोग, 3। एक इसको इधर इधर 2 तो आ गए, तीसरा 3 हो गए क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आप सब, हम सब इधर आगे। ये हमारी ब्लड शुगर है। ग्लूकोमीटर में आप एक बूंद डालेंगे तो एक रीडिंग आएगी। वो रीडिंग कितना भी आ सकता है, 50 आ सकता है, 100 आ सकता है, 150 आ सकता है, 200, 250, कुछ भी आ सकता है। ये रीडिंग से पता चलेगा कि आप डायबिटीज पेशेंट है कि नहीं। सो कंसेंसस ये है प्रेजेंट, मैं इसको डिफाइन करूंगा आगे। इससे ऊपर कोई होगा तो वो डायबिटीज है, इससे नीचे तो वो हेल्दी है। अब मान लीजिए, आइए प्लीज यहाँ खड़े हो जाए, इनका आता है ब्लड शुगर 100, आप इधर खड़े, यहाँ पे आपका आता है लगभग 300, और आप इधर ही रहिए, 300 इधर इनके साथ पास में। अब डायबिटीज का मतलब यह है कि जिसका जितना ज्यादा शुगर लेवल वो उतना हार्ट डिजीज के करीब, वो उतना मौत के करीब, राइट, ये है डेथ, राइट। जितना कम शुगर लेवल वो उतना मौत से दूर, उतना हार्ट डिजीज से दूर, उतना किडनी फेलियर से दूर, उतना रेटिनोपैथी से दूर। मतलब ये शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपका फासला मृत्यु से करीब होता जा रहा है। दैट इज डायबिटीज, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ब्लड शुगर है 200, तो 250 से नीचे वो 200 हो या 150 हो, इट डजंट मैटर, लेकिन 250 के बाद अब मृत्यु से डिस्टेंस जितना ये बढ़ता जाएगा वो डिस्टेंस भी उतना घटता जाएगा। दैट इज डायबिटीज। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप मान लीजिए आप हैं रवि, आप हैं विजय, राइट, और आपने सोचा मुझे मृत्यु से दूर रहना है, तो आप मेटफॉर्मिन लेंगे, फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग जिसे बोलते हैं। कोई भी नया डायबिटीज का पेशेंट होगा सबसे पहले मेटफॉर्मिन देंगे उनको। तो दवा लेने के बाद आपकी जो ब्लड शुगर है यहां से हटके इधर आ जाती है इनके पास, तो शुगर लेवल कम हो गया, तो क्या इनका रिस्क भी कम हो गया क्या? नहीं हुआ, राइट। तो शुगर कैसे कम हो, रास्ता क्या? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। शुगर कम होना इज बेटर देन शुगर कम ना होना। जिनका शुगर ज्यादा है उनके मौत से दूरी कम है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर शुगर जबरदस्ती कम कर दिया, मेटफॉर्मिन लेके, समथिंग एल्स लेके, तो क्या रिस्क फैक्टर भी कम हो रहा है प्रोपोर्शनेटली? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेडिकल साइंस 1979 में नहीं पूछ सकता था, 1980 में नहीं पूछ सकता था, 90 में नहीं पूछ सकता था, आज पूछ सकता है। सो मंजिल तक पहुंचना ये इनकी मंजिल है, लेकिन पहुंचने का रास्ता क्या है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपने देखा फिल्म में, सिर्फ मंजिल तक पहुंच गए, मेरा शुगर रीडिंग 100 है तो मेरा रिस्क फैक्टर कम हो गया, बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये है, इनका नाम क्या था? विजय, रवि था। विजय ने एक कमाल किया, मेटफॉर्मिन लेके यहाँ पे आ गए। अब इन दोनों में से, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये यहीं पे हैं, इन दोनों में से किसका रिस्क फैक्टर मौत से करीबी, कौन ज्यादा करीब है, विजय या रवि? विजय। ये समझने वाली बात है। आपका जो गोल है वो शुगर लेवल घटाना नहीं है, आपका गोल है मृत्यु से फासले को घटाना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, शुगर लेवल को लो लाना और मृत्यु से दूरी घटाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। कैसे कम हुआ, वो रास्ता कौन सा है, दैट मेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी इन्होंने दवा लेके अपनी शुगर लेवल इनके पास ले आए, लेकिन रियलिटी में इनके मृत्यु से जो फासला है रियलिटी में वो कहीं यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, इट इज हियर। अच्छा, इसका सबूत क्या है? सबूत कैसे बनता है? अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। आपको एक क्वेश्चन, एक पेपर दिया हुआ है, दिया है सबको, तो कोई भी सवाल अगर हो तो उसको लिखिएगा वहां पे।
मेरे 1 घंटे लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर होगा और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो प्रेजेंट जो कंसेंसस है, आपकी जो बिलीफ है उसका थोड़ा उल्टा भी हो सकता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सारे मेडिकल जर्नल्स मेरे यहाँ पे हैं टेबल पे, जो भी मैं दिखाऊंगा वो टेबल पे ऑलरेडी है, तो वो इसलिए है ताकि आप उसको रेफर कर सकें, राइट। सच्चाई क्या है वो आप और करीब से समझ सकें। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेस डिजीज, नॉर्मल ब्लड शुगर का मतलब 250 से नीचे लेस डिजीज, हाई ब्लड शुगर मोर डिजीज, ये बात समझ आती है, ये यूनिवर्सली है। ज्यादा शुगर है तो आप ज्यादा बीमार पड़ेंगे, ज्यादा मौत से करीब बढ़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर से सारी बीमारियां होती हैं, क्वेश्चन ये है कि दवाई से कम करने से मेरी रिस्क फैक्टर बढ़ती है या घटती है? वो और बढ़ जाती है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है, इसे कहते हैं मेटा एनालिसिस। पूरे दुनिया में मेटफॉर्मिन फॉर एग्जांपल दवा 1979 के आसपास लॉन्च हुई। जब लॉन्च होती है कोई भी दवा तो 3-4 महीने या 7 महीने या 8 महीने या 1 साल उसको ट्रायल पे रखते हैं 200-300 लोगों पे, और क्या नतीजा आएगा उसको अंदाजा लगाते हैं। अगर 3-4 महीने या 8 महीने में देखते हैं कि नतीजा ठीक ही लग रहा है तो उसको लॉन्च कर देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट नजर बनाए रखते हैं कि जो इंसान 1 साल तक ले रहा है मेटफॉर्मिन, फिर 2 साल तक ले रहा है, फिर 4 साल, फिर 10 साल, क्या जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं उस दवा से दवा वैसे ही काम कर रही है क्या? दवा के लॉन्च होने के बाद भी अभी लगभग 40 साल हो गए हैं, नजर बनाए हुए हैं। पूरे दुनिया में 13, इसे कहते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, 13 बड़े ट्रायल हुए हैं नजर रखने वाले, और वो ट्रायल को कंबाइन करेंगे तो एक माना जाएगा रिपोर्ट, उसे कहते हैं मेटा एनालिसिस। ये हाईएस्ट है, इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं होता। हाईएस्ट एविडेंस इज मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस ये कहता है, मेटा एनालिसिस ये कहता है कि जिन लोगों ने दवा लिया यानी कि विजय, उनके जो मौत के चांसेस हैं उन लोगों से ज्यादा बढ़ गए हैं जिन्होंने दवा नहीं लिया, शुगर को जैसा है वैसे ही छोड़ दिया, यानी कि रवि। कितने चांसेस बढ़ गए? वो कुछ इस तरह से है, रिस्क रेशियो इंटरप्रिटेशन कहते हैं। 1 से ज्यादा है कि 1.05, 1.03, 1.04, ये टेक्निकल भाषा में, लेकिन आप इतना समझ लीजिए 1 से ज्यादा का मतलब दवा लेने वाले का रिस्क और बढ़ गया, वो और बीमार पड़ गया, वो मौत के और करीब हो गया, इन कंपैरिजन टू जिसने कुछ भी नहीं किया, ब्लड शुगर ज्यादा है तो भी उसकी परवाह नहीं की। मैं ये नहीं बोल रहा कि ज्यादा होना अच्छा है, ये खराब है, लेकिन दवा लेके कम ले जाना वो और खराब है। लेकिन ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मेटफॉर्मिन की दवा के बारे में। अच्छा, इसके अलावा हम सारे के सारे मेटफॉर्मिन तो नहीं लेते, और भी कोई दवा लेते होंगे, उनका क्या हाल है? इसके ऊपर भी ट्रायल किया गया, एक मेजर ट्रायल है, इसको कहते हैं एडॉप्ट ट्रायल। 4,360 लोगों पे 4 साल तक ये ट्रायल देखा गया कि बाकी जो दवा लेते हैं, जो लोग ग्लिटाजोन एक्सेट्रा लेते हैं, उनके जो डेथ के चांसेस हैं वो मेटफॉर्मिन से भी ज्यादा खराब, और ज्यादा खराब। मेटफॉर्मिन तो खराब है ही, उससे भी ज्यादा खराब अगर उसके अलावा आपने कुछ और पे आपका दवा चल रही होगी तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आता है, रिड्यूसिंग ब्लड शुगर विद मेडिसिन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर एंड डेथ, ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर मैं इसको फिल्मी भाषा में बोलूं तो कुछ ऐसा होगा, तुम्हें याद है तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है? जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। तो ये आवाज थी रवि की, पहली आवाज थी विजय की, राइट। तो पहला यहाँ पे जो कंक्लूजन आता है वो ये कि आप जिनका शुगर हाई रहता है उनका 2 ऑप्शन है, दवा लें या ना लें। दवा नहीं लेंगे तो खराब है, आपके साथ बुरा हो सकता है, और दवा लेंगे तो बुरा होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ये प्रेजेंट कंसेंसस है। पिछले 5 सालों में डायबिटीज की दुनिया में बहुत सारे नए चौंका देने वाले रिपोर्ट्स आए जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, जो डॉक्टर के पास या साइंटिस्ट के पास या मेडिकल साइंस में पहले नहीं था, पिछले 5 साल में, 7 साल में। तो प्रेजेंट कंसेंसस ये कहता है कि शुगर लेवल हाई इज बैड, बट ट्राइंग टू रिड्यूस इट विद मेडिकेशन इज वर्स। तो सारे मेडिकल जर्नल यहाँ पे हैं, आप सबने साथ दिया, आपको धन्यवाद। और आपके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे बात आती है करें क्या, व्हाट टू डू नेक्स्ट।